खबर है और ईवीएम्स को लेकर बहुत ज्यादा बात हो रही है कि ईवीएम्स वो कुछ नहीं हो, ईवीएम से कुछ नहीं होगा। नहीं सर, लेकिन अभी एक खबर आई है। अरे खबर मैं ही लाया था ईवीएम्स। आप जाएंगे और देखेंगे, उस समय मैंने ही कहा था ईवीएम्स होनी चाहिए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस डालकर वो आदेश आने के बाद ये आई। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आईएएस ऑफिसर जो पूर्व सेक्रेटरी हैं ईएस शर्मा, उन्होंने एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को, और ये कहते हुए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि चिप्स बनाती है, ईवीएम्स बनाती है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 4 बीजेपी के लोग कैसे बैठ सकते हैं, उस चीज को वो बात सही है, वो बात सही है। तो और ये शर्मा कौन है आपको पता है? मेरी बेटी की फादर इन लॉ है, तो मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। ये बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनको वो भी त्यागी टाइप हैं। आईएएस में थी, सब छोड़कर चले गए, अब विशाखापट्टनम में रहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि उनका जो स्टडी होगा वो तो बहुत ठीक ही होगा। बात उन्होंने कही तो सही बात कही, ये बीजेपी वालों को क्यों वहाँ बैठाया? क्या करेंगे आप होंगे कि जिस जगह में हार रहे हैं वहाँ कह देंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई, इतना ही कह सकते हैं। बट मशीन वोट को बदल देगा, ये ओनली मूर्ख कहेगा, और कोई नहीं कहेगा। नहीं, लेकिन जो वो चिप डाली जा रही है, जो बात मिस्टर शर्मा ने भी लिखी है उस चिट्ठी में, क्या कि भाई आप बीजेपी के लोगों को आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के आप क्यों बैठा रहे हैं? क्यों? वो अलग बात है। ये चिप का कहाँ है उसमें? नहीं, उन्होंने ये भी लिखा है ना कि जो स्केप्टिसिज्म ईवीएम्स को लेकर हो रहा है, तो उस पे चुनाव आयोग को क्लैरिटी करनी चाहिए। नहीं, आपने जो कहा कि चिप्स को बदल देंगे, ये कहाँ कहा उन्होंने? बदल ही नहीं सकते। वो मशीन बनती है जापान में और वहाँ से बन के आती है, और उस चिप को बदल नहीं सकते। सिर्फ नाम बदल सकते हैं, परंतु वो दिखेगा आपको। नहीं तो लेकिन अच्छा, दूसरा है, मैं ये कहता हूँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक और चीज़ जोड़ी बाद में, जब ये सब संदेह आया, वो है वीवीपीएटी। वो जानते हैं? वीवीपैट। हाँ, तो जब आप जाते हैं, वो एक पेपर आता है वो टीवी जैसा कैमरा में, और उसमें आपको दिखाता है कि आपने किसको वोट दिया, और वही पर्चा गिरती है बक्सा में अलग से। चुनाव हारने के बाद उसको खुलवाओ, कोई नहीं करता। हाँ, मशीन ने कर दिया, मशीन ने। अगर 100% वीवीपैट अगर कर दिया जाए तो क्या मोदी जी की पोल खुल जाएगी? नहीं, किसी की 100% क्या, जिसको संदेह है कि भाई मैं तो जीतने वाला आदमी हूँ, मैं हार गया हूँ, तो उसको कहना चाहिए इस बक्सा को खोलो। एक ही व्यक्ति ने शुरू किया और उसकी पिटाई हो गई तो वो भाग गया। वो है चिदम्बरम के इलेक्शन में चिदम्बरम हार गया था, तो एडीएमके के आदमी ने फिर कहा कि मैं मेरी वो गिनती चाहता हूँ मेरे पेपर्स के, जो कैमरा में आकर सबको दिखता है, और एक अलग से बॉक्स में उसको रखा गया है। तो मैं चाहता हूँ, जैसे वो हुआ, करुणानिधि जो इसके सहयोग में थे चिदम्बरम के, उन्होंने वो रिटर्निंग ऑफिसर की ये हालत की, घर में फ़ोन करके बीबी को डरा कर, कि वो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि नहीं मैं नहीं अलाउ करूँगा। और फिर वो जो एडीएमके के आदमी था कैंडिडेट, उसको पैसा मिल गया तो उसने भी छोड़ दिया। कहता कई को मैं ये सारा लूँ जब समाज में सब ठंडे पड़े हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो बात अभी सैम पिट्रोडा ने भी हाल में कही थी कि अगर ईवीएम्स को लेकर क्लैरिटी अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, तब तो फिर मोदी जी को 400 पार मोदी जी सीट कर जाएंगे? तो ये अमेरिका में बैठ के क्यों कहता है, यहाँ आकर कहने को? वो तो बेल पर है, आपको पता है, नेशनल हेरल्ड में। हाँ, उसकी कोई कीमत है? एक तो इंडिया में नहीं रहता, हाँ, अमेरिकन पासपोर्ट है, हाँ, और वहाँ से वो लेक्चर दे रहा है, उसकी मैं क्या कीमत दूँ? लेकिन आपको नहीं लगता कि मोदी जी कोई खेल कर रहे हैं ईवीएम के साथ? कर नहीं सकते। जो डरपोक है वो मोदी जी का खेल कर रहे हैं। ये बोल करके आप और मोदी जी को
मोदी जी आप कहते हो, मैं तो उसको मोदी जानता हूँ। मोदी जो है वो और उसका बल बढ़ती है। डराओ मत लोगों को, कहोगे नहीं नहीं इलेक्शन वो सब ठीक होगा, आप निर्भय होकर जाकर वोट डालिए, और यदि आपको लगता है कि आपकी वोट उस हिसाब से नहीं आई जिस हिसाब से आपने गणित की, तो उसका खुलवाने के लिए बोलिए। अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो मोदी जी ने जो स्पीच दी थी, मोदी कहिए। हाँ, मोदी ने जो स्पीच दी थी, तो मोदी ने उस अपनी स्पीच में 4 बार इस बात का जिक्र किया कि काल चक्र बदल रहा है और काल चक्र बदलेगा। ये तो बाहर आकर क्या, हाँ, जब स्पीच दी थी वो तो इसमें राम मंदिर का क्या संबंध है नहीं उसका? तो काल चक्र बदल रहा है किसका? मोदी का वो काल क्या चक्र फर्क बदलेगा? पड़ता है वो क्या बोलते हैं, कुछ मतलब है। एक बार उसने कहा 2ab कहाँ से आ गई a+b² में तो सब हंसे, इनको समझ में नहीं आई क्यों हंस रहे थे। कहते a² + b² कह सकते हैं, बट ab कहाँ से आ गया और क्या करें, हम सब हंसेंगे। लेकिन तीसरे टर्म में अब क्योंकि ये माना जा रहा है कि भाई मोदी तो प्रधानमंत्री माना जाने तो देखो, मैं इसमें कभी नहीं बोलने वाला हूँ। लोग कहते थे कि नेहरू के कोई विकल्प नहीं है और वो अच्छा होगा, वो 100 साल रहेंगे, तो क्योंकि नेहरू का कोई लाल बहादुर शास्त्री आए, पहले कहते तो सब हंसते, वो नेहरू से भी अच्छे निकले। ये इस देश में अब तो आरएसएस भी मोदी को हाथों हाथ लेकर बैठा हुआ है। आरएसएस की क्यों? आरएसएस के क्या दायित्व है इसमें, मैं पूछता हूँ। आरएसएस ने जब जनसंघ बनाई थी, उन्होंने इसीलिए बनाई थी क्योंकि नेहरू इनके ऊपर प्रतिबंध लगाई, झूठे आरोप लगाई कि इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। तो इन्होंने देखा कि पार्लियामेंट में कोई भी नहीं बोल रहा हमारे पक्ष में, तो तब उन्होंने कहा कि फिर हमारी एक पार्टी होनी चाहिए जो हमारे बातों को भी कहेगी, इसीलिए जनसंघ बनाई थी। और जनसंघ बनाने के बाद उन्होंने एक ही कमिटमेंट दी कि जब इलेक्शन होगा तो बूथ में हमारे लोग बैठ के आपको मदद करेंगे। परंतु बाकी तो आरएसएस का काम नहीं है। आरएसएस चुप है, क्यों? तुम्हारे लिए बोले तुम चुप हो, और आरएसएस को कहते हो तुम आरएसएस क्यों चुप हो? नहीं, लेकिन मुझे डॉक्टर स्वामी जो बात समझ में नहीं आती कि बीजेपी में सारे डरे हुए हैं, कोई मोदी के खिलाफ बोलेगा नहीं। आरएसएस सारे नहीं, मैं नहीं डर रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर तो फिर सारे मत बोलो। हाँ, तो ज्यादातर लोग बोलो, आपको छोड़कर ज्यादातर हाँ, ठीक है, ये बोलो। बिल्कुल हाँ, ठंडे, हाँ, वो बोलते नहीं है मोदी के खिलाफ। हाँ, हाँ, आरएसएस बोलता नहीं है, हाँ, तो फिर मोदी को चुनौती कौन देगा? वो तो उनको पूछना चाहिए, मुझे क्यों पूछते हो? मैं तो जानता हूँ कि इमरजेंसी में भी ये लोग कहते थे। मैंने एक दिन पार्लियामेंट में आ गया, मेरे ऊपर कितने 18 केसेस थे, विदेश में था, विदेश से आया, एयरपोर्ट में पकड़ नहीं सके, उनको पता भी नहीं था कि मैं आया हूँ, और मैं फिर पार्लियामेंट में गया और सब देख रहे हैं मुझे, और मैंने एक छोटा सा स्पीच भी दे दिया कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें डेमोक्रेसी भी मर गई है, उसका भी एक जो होता है क्या, मरने पर उनका एक ये होता है स्पीकर का। मैंने कहा उसका भी आप कर दीजिए। और फिर मैं बाहर निकला, फिर मैं विदेश अमेरिका चले गया, ये पकड़ नहीं सके मुझे। तो ये कैसा हो सकता है? मैं पहले बताता लोगों को, लोग कहते हैं कि ये पागल है, जैसे एयरपोर्ट में ही पकड़े जाएगा। लेकिन आप मानते हैं कि मोदी काल का अंत अब आ गया है? आज मैं तो भविष्यवाणी कर नहीं सकता, परंतु मैं इसको आने नहीं दूंगा, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। लेकिन बीजेपी में तो आपने कहा कि बहुत नेता हैं, आप नाम नहीं लेना चाहते हैं उनका, आपने कहा, लेकिन अभी तो फिलहाल दूर दूर तक किसी का नाम नहीं। मैं आप अखबार वालों को खुश करने के लिए ये विरोध करेगा वो विरोध करेगा नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको तो न्यूज़ चाहिए और उनको समाचार चाहिए, दोनों मैं नहीं करूँगा। ये जो होगा वो देखो। लेकिन आप ये मानते हैं कि अगर मोदी आ गए तो फिर देश में चुनाव अगला नहीं होगा? नहीं, वो सब बकवास है, वो उसका बस का नहीं है। ये दोबारा आ जाएंगे
तो क्या हो जाएगा, ये तो बच्चा पैदा हो गया तो नाक टेढ़ा हो गया तो क्या करोगे, इसलिए बच्चा नहीं पैदा करोगे। हो सकता है ना बच्चा पैदा हुए ना उसका नाक टेढ़ा हो, उसके बाद उसकी शादी नहीं हो सकती, ये सब फिक्र पहले से करोगे। जोखिम लेना एक बात होती है और भगवान पर विश्वास करना चाहिए। मोदी क्या विपक्ष से इतने डरे हुए हैं कि जितने भी विपक्षी नेता हैं सबके पीछे देखिए ईडी छोड़ दिया वो है? डरे हेमंत हुए सोरेन, नहीं है, लालू वो यादव। डरे हुए नहीं है, वो डरे हुए नहीं है, वो जानते हैं ये सब कायर हैं और सब ने गलत काम किया है। कांग्रेस के ज़माने में यही हुआ कि लूटो बनाओ, चुनाव के लिए व्यवस्था करो और जितना कुकर्म करना करते जाओ। तो क्या असर मोदी कम- 100% ईमानदार है? मोदी का ईमानदारी के सवाल नहीं है, मैं कहता हूँ उसको तो पता है सब कुछ किसने क्या किया, तो ये लोग उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। नहीं, उनको किसी कांग्रेस के नेता को खड़े होकर कहना चाहिए कि मोदी ने फलाना जो प्रमुख नेता हैं गुजरात के, उनकी हत्या करने में उन्होंने आदेश दी, बोलेगा कोई? सबको पता है, जाके गुजरात में बोलो फुसफुस सब कहेंगे हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। मोदी कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार, ये जो उनका जुमला है चल रहा है, तो आपको लगता है कि मोदी की जो ईमानदारी है उस पर कोई संदेह नहीं है? मैं देखो इसमें आप बार बार क्यों पूछते हो? वो ईमानदार है नहीं है, वो गद्दी में बैठा है, उसको हटाना है। वो ईमानदार हो और उसकी नीयत ख़राब है तो वो भी बुरा है, और वो ईमानदार हो और राष्ट्र की इन्हें जो विकास होनी है वो नहीं हो रही है। वो ईमानदार है फिर भी चाइना ने 4000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर हड़प कर ली, उसके लिए वो बुरा है। तो ये ईमानदार का सवाल आप क्यों उठाते रहते हैं? जैसे अखबार वाले सब ईमानदार होते हैं तो इसीलिए अखबार वालों से मैं मिलना बंद कर दूं?